सो हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी मैं ये वीडियो 6 जनवरी 1:38 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो का पर्पस अपना एज यूजुअल है, डेली ट्रेड रिव्यू। जो हमने आज ट्रेड किया, जो हमने आज सीखा, जो हमने आज गलतियां की, उसको इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और देखते हैं कि कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला। और ये वीडियो अपना एज यूजुअल रोज आता है। जिस दिन भी हम ट्रेड करते हैं उसी दिन पब्लिश होता है। और एक आता है हमारा हफ्ता एनालिसिस, जो कि सैटरडे के दिन आता है ना। तो बिना किसी देरी के हम सीधे अपने लिंक्डइन पोस्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि यार ट्रेड के अराउंड क्या हुआ है ना। एक मिनट बस। एक मिनट यार। वीडियो कैप्चर। तो हमारा ये हो चुका है एडजस्ट। हाँ, तो अब हम सीधे चलते हैं अपने लिंक्डइन पोस्ट पर और देखते हैं कि आज हमारे ट्रेड के अराउंड क्या हुआ। ये मेरा लिंक्डइन है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी क्लियर करना हो तो आप इस पर कलेक्ट करके मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, है ना। तो ये रही हमारी डे 39 वाली पोस्ट। देखिए, डे 39 ऑफ शेयरिंग माई ट्रेडिंग जर्नल। ये वैलिडेशन सोर्स है, इसको अपन बाद में देखेंगे। कल मैं इसको दिखाना भूल गया था। टुडे आई टुक 2 ट्रेड्स। मैंने आज 2 ट्रेड ली। 26,250 सी और 13 जनवरी। पहली बात, मैं करंट एक्सपायरी को उसी दिन ट्रेड नहीं करता। मान लीजिए आज 6 जनवरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैं कभी उसी दिन की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता। मैं बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ जब कैपिटल ना हो मेरे पास, है ना। अगर मेरे पास कैपिटल ना हो तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ओटीएम ऑप्शन प्रेफर करता हूँ। थोड़ा नियर ओटीएम प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं करंट एक्सपायरी ट्रेड करना पसंद नहीं करता। क्योंकि मैंने जब जब ट्रेड किया, मेरे पहले के जो एक्सपीरियंसेस रहे, तो मैंने उनसे यही सीखा कि यार करंट एक्सपायरी ट्रेड करना थोड़ा कठिन रहता है और थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी पर शिफ्ट हो जाऊंगा, जिस दिन मेरा एक्सपायरी डे होगा निफ्टी का, है ना। तो हमारा पीएनएल डिटेल्स वो हम लास्ट में शेयर करेंगे। पीपीसी प्रीमियम परचेजिंग कैपेसिटी हमारी 153 रुपये पर है। कैपिटल अकाउंट हमारा 10,000 रुपये पर आ गया एग्जैक्ट। और ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, तो मैं ये आपको आराम से बताऊंगा। सर, ड्रॉ डाउन। अभी ये डिटेल्स हमारी ड्रॉ डाउन के रिगार्डिंग है कि कहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ से हम आ गए हैं। देखिए, अब मैं आपको शुरू से शुरू करूँ, यहाँ तो अपने नवंबर का दिया है, लेकिन मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ, है ना। तो हुआ ये, मैंने 1 अगस्त 2025 को मैंने कैपिटल लाया। मेरा दोस्त है आर्थव, उसने 9,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए, मैंने 9,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए। क्योंकि मेरी एज है नहीं कि मेरा खुद का डीमेट हो, तो मैंने उसका डीमेट बनाया। उसके डीमेट में मैंने कैपिटल डाली 18,000, है ना। 18,000 मैंने उस महीने, मतलब आपको अगस्त का दिखाऊंगा तो आप सोचेंगे कि तुम करते क्या थे उस टाइम में डिसिप्लिन में नहीं था और कुछ भी ट्रेड करता था और कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। तो उसके कारण अच्छा ट्रेड नहीं कर पाया, तो वो कैपिटल मैंने 18,000 से सीधा 12,000 ले आया। मेरे पास कुछ 2,000 रुपए की सेविंग हुआ करती थी, तो मैंने वो डालकर उस कैपिटल को 14,000 रुपये कर दिया। सितंबर में कुछ ट्रेड किया, 3 दिन मैंने सितंबर में ट्रेड किया, तो उसमें मैंने लॉसेस खाए। तो वो कैपिटल मेरी 12,000 रुपये पे आ गई। कुछ मैंने अक्टूबर के लास्ट में किया, क्योंकि मेरा मैं बताऊं, 23 अगस्त को मेरा सर्जरी हुआ था स्पाइन का। तो मैं 2 ढाई महीने अपने घर पर रहा था क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था। तो उस टाइम के रिगार्डिंग मेरा कैपिटल को 14,268 रुपये था, मुझे याद है अभी भी एग्जैक्ट अमाउंट। तो अब हम शुरू करते हैं। जब हमने 1 नवंबर को हमने एक चीज देखी थी कि भाई अब तुम्हारी हेल्थ भी ठीक होती जा रही है, अब तुम एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो अब तुम डिसाइड करो कि यार एक कैपिटल साइज को, एक ही सेटअप, एक ही स्ट्रेटजी, एक ही चीज पर ये मैंने 1 नवंबर को स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग का। लेकिन इस चीज की प्रोसेस मेरी अक्टूबर के शुरू में चलती रही थी, है ना।
अक्टूबर के शुरू में मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक होनी चालू हो गई थी, तो मैं बैठ कर थोड़ा ये बैक टेस्टिंग वगैरह करता था। तो मैंने बैक टेस्टिंग 5 साल की किया। 915 में मेरी स्ट्रेटजी है, तो मैंने 5 साल का पूरा बैक टेस्टिंग किया। उसका पूरा एक एक डेटा मेरा एक्सेल में है कि कितने साल की एक्यूरेसी, मतलब कितने दिन में ट्रेड मिलते, कितने टारगेट, कितने स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड ज्यादा हिट होते कि शॉर्ट साइड होते। तो वो सारी डिटेल्स मेरे पास एक्सेल में है। होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसमें है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लिंक्डइन पोस्ट मेरा जरूर डाला हुआ है। तो चलिए अब हम बताते हैं। 1 नवंबर को हमारा कैपिटल 12,000 रुपये था, जो हमने 30 नवंबर को 19,300 अपना कैपिटल कर लिया था। 1 दिसंबर, जो कि ये अपना ओपनिंग कैपिटल है 19,300, ये हमारा 31 दिसंबर 13,000 रुपये पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज, मुझे पता चला कि विक्स अपने फेवर में नहीं था। एक ऑप्शन बायर के लिए विक्स सबसे फेवरेबल होता है। अगर विक्स आपका लाइफ टाइम लो पर चले, है ना, विक्स दिसंबर में लाइफ टाइम लो पर ही चल रहा था, है ना, तो उस टाइम तो मुझसे गलतियां हुई, वॉल्यूम्स कम आए, तो मुझे दिसंबर में बहुत कुछ सीखने मिला, है ना। ये सब चीजें मेरे जर्नल में मिल जाएंगी, मंथली जर्नल पे भी मिल जाएंगी। वो अभी शायद यूट्यूब पर पब्लिश नहीं किया, लेकिन वीडियो उसकी बनी हुई रखी है ना। तो 1 जनवरी को मैंने ट्रेड स्टार्ट किया 13,000 रुपये से, नाव मेरा 10,000 रुपये आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल ऑलमोस्ट 50% ड्रॉ डाउन हो गया। मैं जानता हूँ भाई, मैंने ऑप्शन बाइंग किया है, ऑप्शन बाइंग का एक्सपीरियंस रखता हूँ। भले ही अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ हूँ ऑप्शन बाइंग में, लेकिन मैं एक दो बार इस फेज से वापस आया हूँ। मैंने 120% तक के लॉसेस कवर किए। अभी आप सोच रहे हो कि 50% लॉस कवर करने के लिए तो मैं यहाँ से 100% का जंप चाहिए, तो मैं करूंगा भाई। तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि मेरी साइकोलॉजी में कोई खराबी नहीं है। मैं आपको अपना अभी ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊंगा, तो मैं 100% लिख के बोल सकता हूँ कि मेरी साइकोलॉजी कहीं खराब नहीं हुई। साइकोलॉजी सिर्फ एक चीज पे मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स बोलते हैं कि 1% रिस्क पे काम करो, भाई कैसे 1% रिस्क पे काम कर लोगे? अभी मैं जितना जानता हूँ, मेरी जितनी अकल है, जितनी मन में बुद्धि है, मैं उससे बस एक ही चीज जानता हूँ कि यार 1% रिस्क, 2% रिस्क पर काम नहीं हो सकता ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में पर ट्रेड 3-4%, मतलब कैपिटल का 3-4% तो लेके चलना ही पड़ता, मोटा मोटा 5% भी मान सकते हैं आप। तो हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि यार 1-2% पर, मैं ये सोचता हूँ अगर तुम ऑप्शन बायर हो तो 1-2% का गेम आपके लिए नहीं है। ये शायद कोई और लोगों के लिए होता, स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता होगा, इन्वेस्टर्स के लिए। उसका ज्यादा मुझे नॉलेज है नहीं, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि 1-2% रिस्क पर तो काम हो नहीं सकता ऑप्शन बाइंग में, है ना। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं अपने, कि बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में 20-20, 30-30% नीचे के भी लॉस बुक करने पड़ते हैं, क्योंकि सडन स्पाइक आई, सडन स्लीपेजेस घले और आपका कैपिटल 20-30% नीचे आ जाता है ना। तो अब मैं चलते हैं, तो पहला ट्रेड जो हमने लिया वो टोटली फोमो के कारण लिया। वो मेरी गलती थी। मैंने एक कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, उसमें लिखा था, इट्स नॉट अबाउट हाउ फार यू यूरिनेट, द लास्ट ड्रॉप योर यूरिन विल फॉल ऑन योर फीट। यानी आप जितनी दूर तक भी पेशाब कर लें, लेकिन लास्ट बूंद आपके पैर पर ही गिरेगी। तो यही होता है यार, 20-30, मतलब आप कुछ भी, जितने चाहे डिसिप्लिन हो जाओ, तो एक दो गलतियां आपसे होंगी होंगी, है ना। उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। उसका यही है कि खुद को संभाल के रखो, है ना। और इसमें 3 पॉइंट्स का पीपीसी लॉस किया, इसमें 8 पॉइंट का टोटल लॉस बताऊंगा। फिर मैंने अपने मेंटोर से डिस्कस किया कि भैया लगातार ऐसे लेट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे समझाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, अगर तेरी साइकोलॉजी ठीक है ना, तो तू 80% सही ट्रैक पर है। अब 20% है, या तो तू मार्केट पे देख या फिर स्ट्रेटजी पे देख, है ना। एक मिनट। तो उन्होंने बताया कि तू 80% ट्रैक पर है, 20-30% तू खुद सॉल्व करेगा। तो मैंने कहा हाँ भैया, देखता हूँ, करता हूँ मैं, हाँ। ये सब कुछ बातें लिखी हुई है, पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना तो छोड़िए। मेरी एक गलती हुई जो मैं 2-3-4 बार कर चुका हूँ, मतलब 90 दिन में मैंने 4 बार ये गलती की है। वेस्टेड अ ट्रेड। मतलब आप एक खुद सोचिए कि अगर आप एक छोटे कैपिटल से हैं तो आपको 60 रुपए का ब्रोकरेज भी बहुत भारी पड़ता है।
ऐसे ही बिल्कुल मेरे साथ है कि आप कुछ कीजिए ना कीजिए, 60 रुपए तो आपकी जेब से मार्केट को आपको देना ही है ना। तो मैंने ये गलती 3 4 बार किया है, और मैं ट्राई करूंगा कि यार ये गलती अपना सॉर्ट करूं। और मैं मेरा एक ही मोटिव है कि ये 20,000 रुपए से मैं कमाने नहीं आया बिल्कुल, है ना। अगर मैं कमाने आऊंगा, जब मैं ऑप्शन बाइंग बिल्कुल 100% ट्रेडिंग पूरी शॉर्ट कर लूंगा, हर चीज कर लूंगा, तो मैं कम से कम 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा मार्केट। 10 लाख से तभी तो मेरा 10,000 रुपए दिन का बनेगा। 10,000 नहीं बनेगा तो साला 5%, 5,000 रुपए बनेगा, तभी तो जेब के अंदर कुछ लगेगा। अभी ये सब मैं आपको भी सलाह देता हूँ, जितने नए यंग ट्रेडर्स हैं, जितना जो लोग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कम कैपिटल लेके आओ। 10,000, 20,000, 50,000 तक लेके आओ, जितनी आपकी लिमिट है, उससे आप सीखो। देखना, मैंने एक कोट इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, और वो कोट लिंक्डइन पर भी है। उन्होंने मुझसे बोला था, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी से लॉस करोगे तो आपको लर्निंग मिलेगी, अगर आप ऐसे ही लॉस करोगे तो आपको रिग्रेट मिलेगा। तो उन्होंने सिंपल बोला था, अर्न लर्निंग नॉट रिग्रेट्स। तुम्हें पश्चाताप नहीं कमाने, तुम्हें कमानी है सीख है ना, समझ गए होगे आप। और ये डिटेल जर्नल के लिए कुछ बताया है, और ये स्क्रीनशॉट्स हैं प्रॉफिट्स के। प्रॉफिट तो कब से नहीं देखे, 1 1.5 महीने से। ये ये देखिए, मैंने ये जो 3 पॉइंट का लॉस बुक किया, इसमें कुछ 60 8 8.5 पॉइंट का लॉस बुक किया। और अब दिखाता हूँ आपको ये चीज, है ना। ये दो, एक ही ट्रेड रहा, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि एक बार उसमें किया एक बार उसमें, तो ये एडजस्टमेंट हो जाता है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने ब्रोकर स्क्रीन पर। तो अभी मार्केट लाइव चल रहा है। निफ्टी अभी कुछ 76 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक ऊपर है, फिर निफ्टी ऊपर है, इंडिया विक्स भी ठीक ठाक बढ़ा हुआ है 1% के। निफ्टी मिड कैप ये सब आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है 1 बजकर 50 मिनट, है ना। तो देखिए, अभी मैं बताता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड किया। तो जब मैं मार्केट में आया, ये सब मेरे डिफाइंड प्राइस एक्शन है जो बहुत टाइम पहले की, जब मैं 90, और ये जोन्स बहुत सटीक रहते मेरे अनुसार, मेरे लिए तो काम करते हैं, है ना। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, शुरू में अप ट्रेंड में मार्केट था एक, तो मैंने सोचा बाइंग की एक ट्रेड देखी जाए, क्योंकि अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है ना। तो मार्केट, 1 मिनट, हाँ, क्यों नहीं चल रहा है यार ये, 1 मिनट बस हाँ। तो मार्केट अपना अप ट्रेंड में था, तो मैंने इस कैंडल के अराउंड सोचा था कि यार एक ऑप्शन बाइंग करूंगा, लेकिन ये कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बना, है ना। तो मैंने सोचा कि यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख के अगर कुछ चीजें शॉर्ट होती हैं तो करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना कर लिया, और फिर मुझे लगा कि यार ये ट्रेड गलत है, और इसको कट कर देना चाहिए, तो मैंने 3 पॉइंट का लॉस बुक करके कट कर दिया, है ना। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे अपने एक सेटअप पर ट्रेड दिखा, बिल्कुल 100% सेटअप पर। इसमें आप कभी नहीं बोल सकते कि तुमने कोई गलती किया है। तो ये मैंने डोजी पर लिया, डोजी का हाई टूटा, और सीधा स्टॉप लॉस खा के मार्केट चला गया। गलती बस इतनी होती कि कभी कभार फोमो हो जाता है यार, बस। इससे ज्यादा आप गलती बोलो कि मैंने ओवर ट्रेड में करता नहीं हूँ। एक ट्रेड करूंगा, अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ, अच्छा लॉस हुआ, एक ही प्रॉफिट करूंगा। अगर लॉस कम है, जैसे एक इस ट्रेड में मेरा जो इररिलेवेंट ट्रेड किया, यहाँ लिखा था जो पहले बताया था, अगर उसमें लॉस मेरा 600 700 रुपये हो जाता तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं करता। उसमें लॉस मेरा 100 150 रुपये का था, इसलिए मैंने नेक्स्ट ट्रेड किया, है ना। तो हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट डिफाइन रखो। और मैं जानता हूँ कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट अभी सही नहीं लग रहा होगा बहुत लोगों को, और ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 7 8% कैपिटल का रोज वाइप आउट करना, ये कोई मतलब रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज देखता हूँ कि हाँ, मैं ये सब चीजें सॉर्ट कर लूंगा, और एक डिफाइंड कैपिटल पर पहुंच कर ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की और क्या गलत, है ना। अभी मेरे पास 10,000 है, तो कैलकुलेशन में बहुत सिंपल रखूंगा।
अगर मैं चैट जीपीटी किसी चीज से भी पूछूं कि यार मुझे एफएनओ में ट्रेड करना हो, तो सब थ्योरी किताबों में यही लिखा हुआ कि 1 to 2% पर ट्रेड रिस्क करो। लेकिन भाई जब तुम 10,000 से ट्रेड करोगे, मैं उन छोटे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मेरे जैसे, अपन जिंदगी भर तो 10,000 से ट्रेड करेंगे नहीं, है ना। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि यार आप इस मार्केट में देखो, 60 रुपए तो आपका एक ट्रेडिंग कॉस्ट ही लग गया। आपने दो ट्रेड किया तो 120 140 रुपए आपका ब्रोकरेज में लग गया, है ना। तो कितना, 1.2% तो आपका वहां चला गया। तो भाई ये सब चीजें कहने की कुछ और होती, हाथी के दांत देखने के कुछ होते और खाने के कुछ और होते। तो ये चीज आपको डिफाइन करनी है कि आपके लिए कौन सी चीज सूटेबल करती। क्या आपको स्विंग ट्रेड सूटेबल करती, क्या आपको स्कैल्पिंग करती, कि इंट्राडे। ये सब टोटली आप पे डिपेंड है। यहाँ पर ये कोई थ्योरी वगैरह का तो काम है नहीं कि टीचर ने एक एक बार पढ़ा दिया कि 9 + 5 = 14 15। ये काम है ही नहीं ट्रेडिंग में, है ना। तो बस यही है, जो चीज आप खुद से सीखोगे, खुद से लॉस करके सीखोगे। बस यही है कि लॉस हमेशा सिस्टमेटिक लॉस करना। ये नहीं कि मुझे लगा कि हाँ ट्रेड, मैंने भी वो लगा वाला ट्रेड किया है, मैंने भी लॉस किए हैं 99,000 के, बस वो मेरे कवर हो गए हैं। वो ट्रेडिंग से कवर नहीं किए, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने वो 2025 में पूरे आईपीओ से कवर किए। एलजी आईपीओ मेरे बोनस आईपीओ था, जिसमें मैंने 50,000 रुपए का लॉस कवर किया था। मैंने ट्रेडिंग से आज तक 1 रुपए नहीं कमाया है। अभी भी मैं नहीं कमा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। भले ही मैं ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में देखो तो 10 20 हजार के ऊपर ही होऊंगा। किसकी वजह से, सिर्फ आईपीओ की वजह से, है ना। मैं झूठ क्यों बोलूं। अगर मैं झूठ बोल दूं तो मैं यार, मैंने ट्रेडिंग से 1 लाख कमाया पिछले साल, 10,000 से 1 लाख कमाया। भाई कोई बोलेगा तू चूतिया है भाई, तेरे 1.5 महीने से लगातार स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, तुझे खुद का रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है ना। तो झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ, कल से अपन लाइव ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने 10,000 रुपये विड्रॉ करके उसको लिक्विड 20 में डाल दिया है, तो अभी वो 5 6 7 दिन तो अपन देखेंगे नहीं। जब तक कुछ टेक्निकल शॉर्ट करते या फिर मार्केट का कुछ अपन इंसाइट पता चलता है जिससे एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़े, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट में सुधार करेंगे, तो जब तक अपना ये लाइव ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इफ ट्रेडेड, मतलब ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मार्केट को देखेंगे। और रोज वीडियो आएगा, हफ्ता एनालिसिस भी एज एज यूजुअल आएगा, लेकिन लाइव ट्रेड नहीं करेंगे। इफ ट्रेडेड वाला वीडियो आए, इफ ट्रेडेड का मतलब अगर हम ट्रेड करते तो अभी मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा अच्छा या बुरा, आपको जैसा भी वीडियो लगा हो, अगर कुछ इम्प्रूव करना है मुझे तो आप वो भी कमेंट में बताइए, अगर कुछ ठीक करूँ वो भी। आपको जो लगे आप दिल से बताइए। इसी के साथ मैं आदित्य जैन अब ये वीडियो खत्म करता हूँ। और चलो छोड़ो, ये नहीं हो रहा, वो इंटरनेट का रोज इशू हो जाता। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ।